ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेके चला जाएगा। बात हमने बोल दिया, 2 बिलियन लोग यूरोप के और भारत के मिलकर एक कंबाइंड जीडीपी क्रिएट करेंगे 27 ट्रिलियन डॉलर की। जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को तो पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है ये दरल करके नीचे आ जाएंगी। क्योंकि 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा? हमने जो एग्रीमेंट किया है वो सिर्फ आपस में ट्रेड करने के लिए नहीं किया। वी आर वर्किंग ऑन टोटल कोलैप्स ऑफ यूएसए का डॉलर, जो पूरा ग्लोबल मोनोपोली है उसकी, उसको तोड़ने का प्लान बनाया है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 बिलियन का हर्जाने का केस किया है। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे, इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। टेक्सटाइल पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइलें हैं वो पहले से ही बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत जो चल रही है वो भी अभी बंद होने वाली चल रही है। वो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट सारी इंडिया ने कैप्चर कर ली है तो फिर उनका भी काम करने का कोई मकसद है नहीं। पाकिस्तान ने अभी सोमालिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं वो बगैर वीज़ा के एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। तो यही औकात रह गई है सोमालिया, जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है। यही कंट्रीज पाकिस्तान के लिए रह गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील को लेकर सबसे ज्यादा अगर दो देश परेशान है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। जिस तरह से भारत ने 27 यूरोपियन देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है, जिसके अंदर टैरिफ को ऑलमोस्ट 0 रखा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी बिजनेसेस है जो कि एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोपियन नेशन को, वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ टेक्सटाइल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख नौकरियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के भी अंदर कई सारे ऐसे बिजनेस है जो कि एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोपियन नेशन को। अब भारत के एंट्री लेते ही ये बिजनेसेस भी काफी ज्यादा बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो नहीं पा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो गैस हो। और ऊपर से जो बिजनेसेस वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे वो सारे बंद करके अब वापस जा रहे हैं। इसके अलावा 27 यूरोपियन देशों के साथ जो ट्रेड डील होगी वो यूरो और रुपी के अंदर होगी, जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन को लेकर भी अमेरिका भी सबसे ज्यादा परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को एक साथ लग चुका है सिर्फ एक डील से। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 7.9% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। कैसे हो गया? वो ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना हमने। चाइना को बेचा, फिर जापान, कोरिया, फिर यूरोप, सेंट्रल एशिया, कहीं ना, मतलब हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिया ना। एक बार ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अमेरिका को बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो 27 ट्रिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड होने वाला है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, ये डॉलर और उसमें नहीं होगा, ये होगा यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो में और भारतीय रुपये में। दोस्तों, ये अब सिंपल ट्रेड की बात नहीं रही, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने अलाई को एक मैसेज देना पड़ा। वो बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमने फाइनेंशियल वॉर शुरू कर दिया है और पहली बार है हिस्ट्री में कि इस बार यूएसए लूज करेगा ही करेगा अगर हमने पत्ते अपने बड़े आराम से राइट वे से हमने खेले। और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है, PHMA, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। कनाडा के कार्नी साहब जो हैं वो भी ऐलान किया है कि मैं मार्च में भारत आऊँगा। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और फिर अरबियन गल्फ की बात करें, ये सब भारत के करीब आ रहे हैं और भारत गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर वो बेरोजगार हो गए हैं। तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहें और आपको जो हकीकत है वो अब आपको हिंदुस्तान दिखा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है।
ट्रंप की स्ट्रेटजी है प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि एक क्लोजेस्ट अलाई जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं उसको 2 बजे सुबह थ्रेट दिया है, एक मैसेज देने के लिए टू एवरी अदर नेशन कि भाई आज की डेट में कोई भी सेफ नहीं है मेरे से। लेकिन इस बार थोड़ा मैथ्स वर्कआउट नहीं किया। आपको मालूम है कि यूएसए ने हमेशा ही सिक्योरिटी के नाम पर कोरिया को अपना अलाई बना के रखा और उनको हर चीज वो करनी पड़ती थी जो अमेरिका बोलता था, ये बोलकर कि अगर मैं बाहर निकल गया तो नॉर्थ कोरिया तुम्हें खा जाएगा। नॉर्थ कोरिया के डर के मारे साउथ कोरिया वाले बेचारे हमेशा ही फॉलो करते रहे जो रूल्स अमेरिका देता रहा। लेकिन अब ट्रंप 2.0 का जो एरा है वहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं। जो प्रोटेक्शन का जो अम्ब्रेला था वो तभी मिलेगा अगर 25% का टैक्स तुम मुझे भरोगे। अब जो अलायंस है अमेरिका का वो बन गया है लायबिलिटी फॉर साउथ कोरिया। अब डाटा देखिए, जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, लाइव हुई है, साउथ कोरिया के जो टेक जायंट्स है, सैमसंग है, एसके हिनिक्स है, सबकी प्राइसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1 मिनट में वो उड़ गई। लेकिन उसके बाद समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। ये है स्टार्टलिंग पॉइंट। मार्केट ने देखा कि भाई हल्की सी मार्केट नीचे आई है, लेकिन उसके कुछ मिनटों के बाद उसने रिबाउंड करना शुरू कर दिया। उसके 2 रीजन है। जैसे ही ये वाला ट्वीट आया है साउथ कोरिया की मार्केट डाउन हुई है, हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया, मार्केट को पता लग गया कि अब ये जो फियर फैक्टर है यूएसए प्रेसिडेंसी का, ये बॉटम पॉइंट पे आ गया। इसका अब डिमिनिशिंग रिटर्न होता है एक फाइनेंस के अंदर टर्म, ये उस स्टेज पे पहुंच चुका है। इसलिए अब ये जो फायरवॉल था, ये मूड स्विंग्स अमेरिका के, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया, अब ये नहीं चलेगा। अब भारत और यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रेड डील साइन किया है ये हमारा एक कवच बन गया है वॉशिंगटन की दादागिरी के अगेंस्ट। साउथ कोरिया के रिलेशन भारत के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो ट्वीट सुबह 2 बजे किया था उसको लग रहा था ये मैं मैसेज भेजूंगा पूरी दुनिया को कि मेरे अगेंस्ट जाओगे तो मैं ये काम कर सकता हूं तुम्हारे साथ। और हमने ट्रेड डील साइन भी कर लिया और साउथ कोरिया को बिना कुछ किए बचा भी लिया। ये तो हो गया सिर्फ ट्रेड पैक्ट की बात। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल एक तमाचे मारने, ये वो मनूवर है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई तोड़ नहीं है। यूएसए ने हमेशा ही जो अटलांटिक का एरिया है उसको अपना फोर्ट्रेस माना कि यूरोपियन यूनियन वाले तो मेरे नीचे लगे हुए हैं। अब भारत ने क्या कर दिया? भारत ने यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है जहां पर हमें यूएसए का टोल बूथ की हमें जरूरत ही नहीं है। अब हम हाई एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजी और मशीनरी को यूज करेंगे और यूरोप को मिलेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट यंगेस्ट वर्कफोर्स और एक कंज्यूमर मार्केट मिलेगी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बट ये इतना छोटी बात नहीं है, लेकिन जो हम सेटल करेंगे अपने ट्रेड को वो यूरो और रुपी के मैकेनिज्म में करेंगे। हर डॉलर जो हम यूज करते थे यूरोप के बीच में खत्म हो गया।